हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सड्डा भाई वीरेंद्र। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पे, और आज मेरा लास्ट टॉपिक था। मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉफिट एंड डिस्टेंस की लास्ट वीडियो है। इसमें 2-4 क्वेश्चंस मेरे बचे हैं, उसको मैं बता करके इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें देखो है कि अ शॉपकीपर असर्ट्स टू सेल एन आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस but using of errorful weight he measures 10% less, find the percent profit। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई जो दुकानदार है उसने क्या करता है कि अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ गलत वेट, वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो त्रुटिपूर्ण वेट यूज करके, जैसे उसको अगर 1 किलो वेट यूज करना है तो 1 किलो की बजाय उसने क्या किया, अपना 900 ग्राम वेट या 800 ग्राम वेट या कुछ जो भी वेट पूरा नहीं था, उस वेट को यूज करके वो क्या किया है, आपके मटेरियल को, आपके आर्टिकल को मेजर करके आपको दे देता है, जिससे उसको कुछ बेनिफिट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मिल्क के केस में मैंने आपको बता ही दिया था कि ग्वाला भी अपना क्या करता है, बेनिफिट लेता है, बशर्ते आपको धोखा दे करके, ठीक है, आपसे सच छुपा करके वो आपसे बेनिफिट ले लेता है। सेम वही केस यहाँ पर हो रहा है कि जो शॉपकीपर है वो भी आपसे झूठ बोल के कि वो कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपको जितने रुपए में सामान को खरीदा था, यानी उसकी कॉस्ट जो आई थी उसी में आपको सामान दे रहा है, और आप खुशी खुशी फ़ायदे के चक्कर में ख़रीद ले रहे हो। असल में क्या है कि वो कुछ मटेरियल आपको कम दे रहा है, जिसकी वजह से आपका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, समझना बात को। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कोई शॉपकीपर है, उसने क्या किया, मान लो 1 किलो सामान उसको देना है, ठीक है, 1 किलो सामान 1 kg, 1 kg आपको अगर देना है, 1 kg अगर आपको देना है तो आप करोगे क्या, 1 kg के लिए आप देखो 1000 ग्राम आप रख लो, ठीक है, यानी 1000 ग्राम मटेरियल आपको किसी को देना है, लेकिन आपने किया क्या कि उसको 1000 ग्राम तो दिया, तो मान लो आपको 1000 ग्राम दिए तो 1000 ग्राम का आपको पैसा लेना था, ठीक है, मान लो 10 रुपये है, 20 रुपये है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, जो भी होता, आपका 1000 ग्राम का आपको पैसा लेना था। लेकिन आपने 1000 ग्राम का पैसा ना लेने की बजाय आपने क्या किया, आपने 1000 ग्राम का पैसा तो उससे लिया, लेकिन उसको 1000 ग्राम नहीं दिया। आपने उसको 1000 ग्राम नहीं दिया तो आपने दिया क्या उसे, ये भी क्वेश्चन उठता है कि आपने उसको दिया क्या। आपने उसको क्या किया, इसमें ध्यान रहे, आपने इसमें क्या किया, उस व्यक्ति को जो एक्चुअल में दिया आपने, वो कह रहा है कि 10% लेस दे रहा है, ठीक है। देखो, यूजिंग द एररफुल वेट, यानी जो वेट आपका 1000 ग्राम का था, यानी जो वेट आपका 1 kg का था, वो वेट आपका एररफुल था, और आपका वो क्या हो गया, आपका वो ओनली 900 ग्राम रह गया, ठीक है, ओनली 900 ग्राम रह गया। वो 1000 ग्राम ना होकर के आपका वो वेट क्या हो गया, 900 ग्राम हो गया। अब सोचो 10 ग्राम यानी 100 ग्राम का उसने बेईमानी किया, आपसे बेईमानी किया 100 ग्राम का, यानी 10% का। 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, 1000 का 10% 100, यानी 1000 ग्राम पे उसने 100 ग्राम की बेईमानी करके आपको एक्चुअल में जो सामान दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है, और आपको लग रहा है कि आपको सामान क्या मिल रहा है, 1000 ग्राम मिल रहा है। देखो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, कुछ इसमें आपका सोचना नहीं। अब दोनों केस में कोरिलेट अभी कराऊंगा, पहले आप इसको क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पे तो आपने क्या किया, 1000 ग्राम देने के लिए उससे पैसा क्या लिया, 1000 ग्राम का ही पैसा लिया, यानी पैसा तो आपने लिया 1000 ग्राम का, यानी ये आपका हो गया एसपी। पैसा आपने लिया 1000 ग्राम का, तो 1000 ग्राम आपका हो गया एसपी, और आपने दिया उसको कितना, 900 ग्राम, तो 900 ग्राम आपका क्या हो गया, सीपी, यानी सीपी आपका हो गया 900 ग्राम और एसपी आपका हो गया 1000 ग्राम। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ 100 ग्राम का, प्रॉफिट आपका हुआ 100 ग्राम का।
इतनी बात क्लियर हुई। प्रॉफिट आपका हुआ 100 ग्राम का। बच्चे करते क्या हैं, सेम वही केस, ऑप्शन आपको मिलेगा, मैंने बताया था आप जितनी भी गलती करोगे सारा ऑप्शन आपके पास वहां पे एग्जाम में एग्जामिनर पहले ही सेट करके रखा हुआ होता है। तो ध्यान रहे, बच्चे करते क्या हैं, अच्छा 100 रुपये का प्रॉफिट मिला, जल्दी से बहुत जल्दी काम, 100 रुपये का प्रॉफिट मिला और किस पे मिला, 1000 ग्राम ही तो बेच रहा है, लो 1000 ग्राम पे उसने 100 रुपये का यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट ले लिया, किस पे, 1000 ग्राम पे। 1000 ग्राम पे उसने क्या ले लिया, 100 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। तो कितने परसेंट हो गया, कितने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया, यानी ये और ये 10% ऑप्शन में आपको मिलेगा। ऑप्शन में आपको 10% मिलेगा। 100% क्लियर है कि ऑप्शन में आपको 10% मिलेगा। क्यों, क्योंकि बच्चा जो गलती करता है वही गलती पहले एग्जामिनर करता है और फिर उस पर ऑप्शन बनाता है और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन बनाता है जो क्वेश्चन एग्जामिनर सही करता है उसके बाद, ठीक है। तो ये कर देगा। ये कब केस होता था, ये केस तो तब होता था ना जब गलत नहीं तौलता था, समझना मेरी बात को, जब गलत नहीं तौलता था पानी मिलाता था। बात यहीं पे है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है सीधे सीधे आपके उस वाले क्वेश्चन से जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका जो आपको मिल्क वाले केस में मैंने क्वेश्चन बताया ना कि गलत तौलता है, इतना बेनिफिट भी लेता है और गलत तौलता है, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे बेनिफिट कुछ नहीं ले रहा है लेकिन गलत तौल रहा है, यानी प्रॉफिट और नहीं ले रहा है, केवल गलत तौल रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, आपको जाहिर सी बात है आपका ये क्लियर हो गया। वही जो कल वाला फार्मूला मैंने बताया था उसी फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आएगा। फिलहाल आप समझो यहाँ पे इसका क्या हुआ, 10% आ गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन सच्चाई क्या थी कि उसने आपको 1 किलो दिया नहीं है। और जो व्यक्ति, जो शॉपकीपर अगर आपको 1 किलोग्राम दे ही नहीं रहा है तो कैसे उसको वो एसपी के रूप में सेट कर लेगा, समझना। एसपी हम निकालते कैसे हैं, एसपी का मतलब क्या है कि जितना आप बाय कर रहे हो यानी जितना आप कॉस्ट कर रहे हो उतना ही अगर सेल करते हो तभी आपका प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन फाइंड होता है, ठीक है, कैलकुलेशन हो पाता है। लेकिन जब आप इधर देखो, आपने केवल कहा उससे कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूं, एक्चुअल में आपने दिया क्या, 900 ग्राम। तो यानी आपने बेचा क्या, 900 ग्राम, यानी आपने खरीदा क्या, 900 ग्राम। अब भूल जाओ 1000 ग्राम को, आपने 900 ग्राम ही खरीदा और आपने 900 ग्राम ही बेचा, लेकिन 900 ग्राम को खरीदा 900 रुपए में और 900 ग्राम को बेचा 1000 रुपए में। मान लो ये 1000 रुपए है, ठीक है। 900 ग्राम को खरीदा तुमने 900 रुपए में और 900 ग्राम को बेचा तुमने 1000 रुपए में। तो ये आपका सीपी हुआ या आपका एसपी हुआ। तो हम प्रॉफिट या लॉस का जो कैलकुलेशन करते हैं वो सीपी पर करते हैं ना कि एसपी पर। ये तो आपका एसपी है ना, हम सीपी पर करेंगे, यानी हमारा जो परसेंट प्रॉफिट होगा, हमारा जो परसेंट प्रॉफिट होगा ये 100 ग्राम का तो होगा, लेकिन 100 ग्राम का परसेंट प्रॉफिट कितने पे होगा, 100 ग्राम का प्रॉफिट आपका होगा 900 पे, 900 ग्राम पे। 100 ग्राम का प्रॉफिट आपका 900 ग्राम पे होगा और यही आपका आ गया 100/9% और इसी को आप बोलते हो 11/9%, ठीक है। 11/9%, 100/9 का मतलब 11/9%। बात समझ में आई, ये आपका सही आंसर है, सही आंसर आपका वो नहीं था। तो जल्दबाजी में आप कभी कोई काम मत करना, एग्जाम में सोच लेना क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, अपने मन से कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि प्रॉफिट परसेंट आपका क्या हो रहा है, 100 ग्राम का हो रहा है, कितने ग्राम पे, जितना ग्राम आपने सेल किया है। एक्चुअल में आपने 900 ग्राम ही सेल किया, लोगों को बताया है 1000, इसका मतलब है आपने 100 ग्राम की बेईमानी की है, वही 100 ग्राम आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 900 ग्राम ही तुमने सेल किया ना, तो 900 ग्राम पे होगा, 1000 ग्राम पे थोड़ी ना होगा। 100 ग्राम तो आप अपने पास अभी रखे हो, उसको किसी और को दोगे। तो 900 ग्राम पे आपने सेल किया तो 900 ग्राम पे ही आपका प्रॉफिट भी होगा। 100 ग्राम का प्रॉफिट 900 ग्राम पे हुआ तो इसका मतलब हो गया उसका 11/1/9% का प्रॉफिट, 11/1/9% का प्रॉफिट उसको मिल गया, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। ऐसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं, ठीक है।
मान लो मैं एक डाटा चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक डाटा चेंज कर देता हूँ, आप समझना, मैं एक डाटा यहाँ पे यहाँ पे चेंज करता हूँ। कैसे, देखो मैंने क्या कर दिया, ये जो 10 ग्राम कम तौल रहा है इसको मैंने कर दिया 25 ग्राम। तो आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम, 25 ग्राम, ठीक है, बात समझ में आया, 25 ग्राम। अब यहाँ पे बात करेगा 25 ग्राम की, तो फिर से आप वही काम करोगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, जैसे आपने पहले किया था आप सेम वही काम करोगे। क्या 1000 ग्राम था आपका, 1000 ग्राम था, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक्चुअल में दिया क्या 750 ग्राम, क्योंकि 25 ग्राम का उसने क्या कर दिया, बटखरे को कम तौला। जो उसका 1 किलो का बटखरा था वो एक्चुअल में 750 ग्राम का ही था, 25% का उसने धोखा दे दिया, 25% का उसने धोखा दे दिया, तो इतना ग्राम हो गया, और इतना ग्राम जो आपका हो गया वो आपका क्या हो गया यहाँ पे। लेकिन आपसे पैसा कितने का ले रहा है, आपको तो बता रहा है ना कि मैं 1 किलो दिया हूं, तो पैसा तो आपसे कितने का लेगा, पैसा जो आपका लेगा वो पैसा आपका 1 ही किलो का लेगा, यानी 1000 ग्राम का ही वो पैसा लेगा। और जब पैसा वो 1000 ग्राम का लेगा तो जाहिर सी बात है यही आपका एसपी हो जाएगा, और ये आपका क्योंकि दिया इसने इतना ही है तो ये आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। पैसा आपसे इतने का ले रहा है, यानी वो 1000 रुपये में बेच रहा है, वो उसका एसपी हो गया, लेकिन दे क्या रहा है वो 750 रुपये में, तो इसका मतलब 750 रुपये का सामान दे रहा है, इसका मतलब उसका ये सीपी हो गया। तो 750 ग्राम उसका सीपी हो गया और 1000 ग्राम उसका एसपी हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट देखो हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 250 ग्राम का। अब बच्चे क्या करते हैं, 250 ग्राम बटे तुरंत करते हैं, 250 अपान में 1000 इंटू 100, यही आपका परसेंट हो जाता है, यही आप फाइंड करते हो और तुरंत जीरो को यहाँ से काटते हो, यहाँ से काटते हो और 25% ला देते हो। यानी आप वही नियम निकालते हो, वही नियम सेट करते हो कि जितना दूध में पानी मिलाया गया उतने प्रतिशत प्रॉफिट हो गया, लेकिन वहां मिलाया नहीं जा रहा है, अपने वेट को कम कर दिया जा रहा है, यानी दिया जाने वाला सामान में कमी कर दी जा रही है। अभी जस्ट कल की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन आपने इसी मेथड पे पढ़ा था, ठीक है, सेम वही मेथड है जो मैं कल की वीडियो वाला, लेकिन आप कर रहे हो कुछ और, ठीक है, समझ पा रहे हो। वहां पे बस क्या होता था कि कुछ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करता था, यहां पे कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आपसे कह रहा है मैं सीपी पे ही देता हूं, ठीक है, तो इतना सा अंतर है, ठीक है, इतना सा अंतर है। लेकिन अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये आपका गलत है, ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रहे, ऑप्शन में ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मिले, ऑप्शन में ये वैल्यू मिलेगी जो कि आपका गलत है। आपका सही क्या है, सही देखो आपका क्या है, जो आपका सही है वो वैल्यू आप समझो। सही आपका क्या है, 250 ग्राम का उसको प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन 250 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ ये 750 ग्राम पे हुआ, 750 ग्राम पे हुआ, और ये आपका हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये यहाँ से ये कैंसिल होगा, 25 3 टाइम्स जाएगा, और ये हो जाएगा 100/3% मीन्स 33 1/3%, या आप इसी को बोल सकते हो 33.33%, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका है परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट आपका आ गया, बात समझ में आया, परसेंट प्रॉफिट आपका आ गया ये 33 1/3%, आपका परसेंट प्रॉफिट क्या आ गया 33 1/3%, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका जो लग पाया आपने, बेसिक देखो, बेसिक बिल्कुल सिंपल, मैं कोई इसमें स्पेशल कुछ नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप भी ऐसे सेट कर सकते हो, बहुत आसानी से सेट कर सकते हो। माइंड में
ये कर लेना आपने कि क्या वो दे रहा है और किसका पैसा ले रहा है, बस। इसीलिए देखो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैं चाहता तो इसको कहते मान लो ये रुपए 10 रुपए का, मान लो 20 रुपए, क्या जरूरत है। जब क्वेश्चन पैसे की कर ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम पैसे क्यों बीच में लाएं, हमें पैसे लाने की जरूरत है ही नहीं है, हम समझ लेंगे ना, जाहिर सी बात है। चाहे कोई कहे कि भैया देखो मैं आपको 10 रुपए में 1 किलो आलू दे रहा हूं, अगर प्रतिशत वैल्यू की ही बात कर रही है, कितने परसेंट प्रॉफिट कितने परसेंट लॉस हो रहा है, तो चाहे आप वैल्यू को दिखाओ और चाहे आप वैल्यू को ना दिखाओ, वो तो इससे कह नहीं रहा कि नहीं इसकी कीमत बताओ। जब कीमत बताने की बात आएगी तब हम पैसे को सोचेंगे। भाई बहुत से टीचर्स हैं आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, करते हैं, मान लो 1000 रुपये का 5 रुपये, 1000 ग्राम का 5 रुपये है, 1000 ग्राम का 10 रुपये है, तो इतने का कितना कीमत ऐसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। 100 ले लेते हैं, 1000 ही ले लेते हैं उनके ऊपर, लेकिन हम क्या जरूरत है, हम ग्राम में ही सेट कर लेते हैं, हमें तो परसेंटेज वैल्यू से मतलब है। क्वेश्चन परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड आ रहा है तो हम ऐसे करेंगे। जब कभी क्वेश्चन हमारी कीमत से रिलेटेड आएगा, कोई कीमत गिवन रहेगा, दूसरे की कीमत पूछेगा, यानी प्राइस से डिपेंड कर, प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो हम देखेंगे वहां पे। अभी यहाँ पे हमें बेकार का पैसा ऐसा सेट करने की जरूरत नहीं है, हम यही सोच लेते हैं कि कितने की कीमत व्यक्ति दे रहा है, कितने ग्राम की व्यक्ति दे रहा है, इतने ग्राम की कीमत, और व्यक्ति पा रहा है इतने ग्राम। इसका मतलब दुकानदार इतना दे रहा है और इतने की कीमत ले रहा है। जो दे रहा है वो सीपी हो गया, जिसकी कीमत ले रहा है वो एसपी हो गया। क्लियर हो गया बस। तो हमें क्या जरूरत है उसमें पैसे दिखाने की। चलो बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आपको बता रहा हूं, आसानी से आप एक एक पॉइंट समझ पा रहे हो, कोई इसमें विशेष दिक्कत नहीं है। अब मैंने देखो कल आपको एक फार्मूला बताया था, कल आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, उसको समझ लेना आप। मैंने कल आपको एक फार्मूला ये बताया था, एक फार्मूला। अब देखो इस केस में एक गलती होगी, मैं आपको बता रहा हूं। उस केस में क्या होता था, जो कल वाला, इसमें एक केस और हो सकता है। जैसे कल वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, जाहिर सी बात है व्यक्ति बेईमानी क्या करेगा, मेजरमेंट कम करेगा, मेजरमेंट ज़्यादा नहीं करते वो लोग, सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ दो केस हो पाता है। यहाँ पे क्या हुआ ना कि कभी कभी आपका जो वेट है वो कम हो गया, कभी कभी आपका वेट ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है कुछ चिपक गया हो सकता है कुछ लग गया हो, मिट्टी उट्टी और कोई सारी चीज़ें, तो कभी कभी आपका वेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। देखो लीटर के केस में अगर उसने लीटर छोटा बनवा दिया तो वो छोटा ही रहेगा, उसमें आपका कम ही आपको मेजरमेंट मिलेगा, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो वो एक फिक्स केस था आपके लीटर वाले केस में, जिसमें आपका मेजरमेंट होता था लिक्विड का। लेकिन यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे हो सकता है आप वेट यूज कर रहे हो एग्जैक्ट 1 किलो का, और अचानक हो सकता है उसमें मिट्टी उट्टी लग गई या किसी तरीके से कोई धोल कर चिपका हुआ है, वो 1012 ग्राम हो गया, तो अंतर आ सकता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे दोनों केस बनेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको समझना, यहाँ पे दोनों केस बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसको गौर से समझना, ठीक है। पहली चीज तो इस क्वेश्चन को जो डायरेक्ट आपका ऐसे आया, मैं आपको देखो बता रहा हूं, ये समझना। मैंने तुम्हें कल क्या बताया था कि सही तौल मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, समझना बात को, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट की चर्चा हो रहा है तो मैंने बताया था, अगर प्रॉफिट की, यहाँ पे देखो प्रॉफिट की चर्चा हो रहा है, तो आप बोलते थे ये आपका था राइट, सही प्रॉफिट, सही तौल 100 प्लस सही प्रॉफिट, और गलत तौल फिर क्या होता था, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गलत प्रॉफिट, ठीक है, रॉन्ग, गलत प्रॉफिट, PW, रॉन्ग, ठीक है। ये राइट है, ये रॉन्ग है, मैंने आपको यही बताया था। यानी जाहिर सी बात है, वो जो प्रॉफिट होता है, जो कहते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉफिट बताओ, एग्जैक्ट प्रॉफिट उसका गलत प्रॉफिट है। क्यों गलत प्रॉफिट है? क्योंकि आप प्रॉफिट एक्चुअल में वही होना चाहिए जो सबको पता हो। जैसे हम आपसे कह दें, देखो भैया, आदमी कहता नहीं अरे यार इतने में ले लो, चलो तुम 20 रुपए का दे रहे हो 18 का दे दो, तो सीधे बताता है आपसे कि भैया 18 रुपए में तो मेरी खरीद आ रही है, 2 ही रुपए का तो मैं प्रॉफिट पा रहा हूं, उसको आप ले रहे हो। ये उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। समझ पा रहे हो? ये उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। तो यानी सही तौल पे सही प्रॉफिट। क्लियर? लेकिन अगर केस आता है यहां पे गलत तौल की,
तो अगर उसने मान लो आपको जो दिया 1 किलो की बजाय हो सकता है उसने 900 ग्राम दे दिया, तो जाहिर सी बात तौल गलत किया। तो अब वही प्रॉफिट जो आपका 20% 2% या 10% या 15% हो रहा था वो कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और या फिर भूल चूक में तौलने में थोड़ा सा ज़्यादा तौल गया तो वही आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं, वो गलत प्रॉफिट है। तो मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझाया कि आप समझ लेना, सही तौल के साथ में वही प्रॉफिट जिसकी चर्चा कर रहा है और गलत तौल के साथ में वही प्रॉफिट जिसकी चर्चा कर रहा है। अब ध्यान रहे, अगर प्रॉफिट की बात आएगा तो प्रॉफिट, या लॉस की बात आएगा तो लॉस। ये बात समझना, अगर प्रॉफिट की बात आएगा तो प्रॉफिट, या लॉस की बात आएगा तो लॉस। इसलिए मैं यहाँ पे लगाया प्लस माइनस और यहाँ पर भी लगाया प्लस माइनस, और मैंने इसको चेंज किया, इसको कहा प्रॉफिट, समझना बात को, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और इसको भी मैंने कहा प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्या बोला? प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये रॉन्ग वाला है, ठीक है, ये रॉन्ग वाला है, ये रॉन्ग वाला है, और ये आपका है राइट वाला, ठीक है। यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंट राइट वाला, प्रॉफिट या लॉस परसेंट रॉन्ग वाला। अब देखो यहां से आपका एकदम क्लियर है। जब कोई व्यक्ति, बताना मुझे, जब कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं सामान को सीपी पर दे रहा हूं, जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं सामान को सीपी पर दे रहा हूं, तो आप बताओ उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बोलो भाई। जब कोई सामान आपका प्रॉफिट पे दे रहा है, सॉरी, कह रहा है कि मैं इस सामान को आपको सीपी पर ही दे रहा हूं, तो आप बताओ उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बात क्लियर है, उसको ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा तो यहां जीरो आ गया। जब केस ऐसा आएगा, मैंने देखो ये फार्मूला बनाया है उस केस में जब कभी किसी को प्रॉफिट भी हो रहा है या कभी किसी को लॉस भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा केस आता है तो ये फार्मूला चलेगा। कहां पे? सही वाला प्रॉफिट लॉस यहां पे रहेगा सही तौल के साथ में, और गलत वाला प्रॉफिट लॉस यहां पे रहेगा गलत तौल के साथ में, ठीक है। अब वो गलत के साथ में अगर वो कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लगाना, और गलत के साथ में अगर वो कह रहा है लॉस हो रहा है तो लॉस लगाना, और यहाँ पे सही के साथ में अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो सही प्रॉफिट लगाना, और सही के साथ में लॉस की बात कर रहा है तो लॉस लगाना। जैसे चर्चा करता है आप वैसा यूज कर लेना। अब समझो बात को, इसने आपसे कहा कि सही तौल, ठीक है, इसने कहा सही तौल के साथ में उसको वो तौलता तो है लेकिन कहता है कि मैं जितना आपको दे रहा हूं, जितने में खरीदा था उतने में आपको दे रहा हूं। इसका मतलब ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस हो रहा है उसको ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस हो रहा है। ये साफ बताना चाहता है आपको कि आपका सही तौल अगर 1000 था तो इस पे आपका प्रॉफिट और लॉस हो गया 0, यानी 100 सीधे यहां पे आ गया। ये रहेगा, फार्मूला चलेगा पूरा। ये मत सोचना प्रॉफिट लॉस नहीं तो इसको हटा ही दो, नहीं, इसको हटाना नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका ये 100 यूज होगा ना, तो इसलिए यहां पर भी यूज करना होगा, ठीक है। आपको केवल परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि किसी प्रतिशत का ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 100 ही यूज करोगे, इसको 0 कर दोगे। 100 + 0 = 100। क्लियर है? सही प्रॉफिट लॉस की अगर आप चर्चा करें तो आपके हिसाब से दुकानदार को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जिसमें कॉस्ट किया है उसी में सेल करने की आपसे चर्चा कर रहा है। तो आपने ये बात समझ लिया कि यहां पे 100 आएगा। दूसरा केस देखो, इसने कहा गलत तौल उसका 750 था। आप ये समझ पा रहे हो? गलत तौल कितना था उसका? गलत तौल 750 था, और 750 पे वो कह रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की चर्चा किया है कि गलत तौल रहा है। देखो हमें बता रहे हैं कब लॉस होगा कब प्रॉफिट होगा। जब गलत तौल आपके सही तौल से ज्यादा होगा, जब गलत तौल आपके सही तौल से ज्यादा होगा तो उसको हमेशा लॉस होगा, तो यहां पे लॉस करना, ठीक है। और जब गलत तौल आपका प्रॉफिट से आपके सही तौल से कम होगा तो उसे हमेशा प्रॉफिट होगा, तो यहां पे प्रॉफिट करना। प्रॉफिट के साथ में प्लस लगाना और लॉस के साथ में माइनस लगाना, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो गलत तौल आपका 750 से कंपेयर कराओ, ज्यादा है कम है? ये कम है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। तो यहां पे आपको 100 प्लस
और ऐसा क्वेश्चन में भी आपसे बोल देगा कितना प्रॉफिट होगा, ये नहीं कहेगा प्रॉफिट और लॉस, आपसे वो लॉस होना होगा तो लॉस की बात कर देगा और प्रॉफिट होना होगा तो प्रॉफिट की बात कर देगा। फिलहाल आपको भी समझना चाहिए, तो आप समझ लेना कि अगर गलत तौल उसका कम है सही तौल से तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, और अगर उसका गलत तौल ज्यादा है सही तौल से तो उसका शॉपकीपर का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप मान लो एक्स कर लो, आपको नहीं पता। चलो ये हो गया आपका। अब यहां पे देखो आपने क्या कर दिया, ये गया 4 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स। ठीक है, अब आपने ये कह दिया 400 और यहां आपने कह दिया 300 और इसको आपने कर दिया प्लस में 3x और 3x यहां पे रोका तुमने तो क्या हो गया, ये 100 कैसे 300 400 से माइनस हो गया। क्लियर है, यहां पे आपने 400 किया, 400 ये कटा 250 से आपका ये 250 से कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स गया, ये 250 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स गया, 400 ये हो गया आपका 300 में 300 और 3x से मल्टीप्लाई किए 3x यहाँ रोके 300 को यहाँ माइनस कर दिया, 100 आ गया। यानी x की अगर आप बात करते हो तो 100/3 हो गया, ये परसेंट में आ गया। ठीक है, ये आपकी बात करेगा तो ये आपका हो गया 33 1/3%, यही आपका आंसर में आया था। क्लियर है, इस वाले क्वेश्चन में 33 1/3% आपका आंसर आया था। बात समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल सा है, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है, कुछ करना नहीं है, सही तौल के साथ में सही। मान लो यही कहता कि दुकानदार इसको जो सामान बेच रहा है उस पर 10% प्रॉफिट लेना चाह रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट लगा देते तो 100 + 10 कर देते। ठीक है, मान लो ये कहता कि चलो भाई देखो काफ़ी दिन से रखा, तुम नहीं ले रहे हो मेरे सामान को, आ जाओ ले लो, मैं तुमको इसका कॉस्ट प्राइस जो था, इसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपये था, लेकिन मैं तुम्हें 90 में दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 90 में दे रहा हूँ, आओ ले लो, लेकिन मेरा सामान ले लो। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, आ जाता है, कहता है ठीक है भाई जब 90 में दे रहा है तो 10 रुपये तो मेरी बचत हो रही है, वो आता है 90 में लेता है, तो इसका मतलब 10% का उसका लॉस हो रहा है। क्लियर है ना, 10% का उसका लॉस हो रहा है, 10% का लॉस, तो यहाँ पे 100 - 10 कर दोगे आप। क्लियर है, लेकिन यहां जो गलती कर रहा है गलत तौल पे, फिर इसको देखना है तुम्हें। अगर गलत तौल के समय कभी कभी क्या होता है कि वो आपको लॉस में भी देता है, और जब बटखरा उसका यूज करता है तो बटखरे में भी वो क्या होता है, धोखा खा जाता है। 1 किलो के बजाय 1 किलो 100 ग्राम तौल देता है, वो समझ नहीं पाता, कहीं ना कहीं बटखरे में कुछ ना कुछ चिपका रहता है। 1 किलो की बजाय, या कभी डाढ़ी वाड़ी चढ़ जाती है, जो भी ऐसा केस होता है, पलड़ा जो उसका होता है तराजू का, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो 1 किलो के बजाय 1 किलो 100 ग्राम तौल दिया, तो 2 तरीके से उसका घाटा हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि अगर वहां पर भी उसका घाटा हो रहा है, ठीक है, तो गलत तौल में भी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, तो आप उसको सेट कर लोगे। क्लियर है, ठीक है, चलो यहाँ पे चलते हैं। ये चीज समझ में आई आपको, प्रॉफिट हो रहा था, आपने प्रॉफिट में प्लस कर दिया। अब यहीं पे देखो एक क्वेश्चन तुमने और किया था, आपने क्या किया था, एक क्वेश्चन और किया था, आपने कहा था वहां पे आपको 10% का हो रहा था। ठीक है, आपने लिखा था कि 10% का आपको क्या हो रहा है, वो बटखरे में 10% कम यूज कर रहा है। तो जब 10% कम यूज कर रहा था तो उसका देख लो आप, सिंपल सा बात है, जब बटखरे में वो 10% कम यूज कर रहा है तो इसका मतलब सही तौल उसका क्या है, 1000 ग्राम था, और उस पर वो प्रॉफिट ले रहा था, नहीं ले रहा था, कहता तो मैं सीपी पे ले बेच रहा हूं, तो केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने। गलत तौल क्या था उसका, गलत तौल उसका 900 ग्राम था, 900 ग्राम था, गलत तौल उसका 900 ग्राम था भाई, 10% का गलती से 10% बटखरे कुछ कम किया हुआ है, तो 900 ग्राम था, और 900 ग्राम में तब उसका जाहिर सी बात है, देखो मैंने कहा कंपेयर कराओ, आप बिना वहां प्रॉफिट कह रहा है नहीं कह रहा उससे मतलब नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन में तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन वहां कहे ना कहे उससे मतलब नहीं, आप यहां से चेक करा लो। ठीक है, आप यहां पे चेक कर लो, अगर यहां पे आपका ये ऐसे हुआ, लेकिन ये केस तब जब यहां पे बात करें किसकी, जब ये कहेगा कि 100% का आपका मतलब ना, वो जो मटेरियल सेल कर रहा है वो सीपी पर ही सेल कर रहा है, ऐसा दावा कर दे, तो उस केस में ये आप कंपेयर करा लेना। अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो अगर प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, देखो 100 + x का, मुझे नहीं पता कितने का, तो x का प्रॉफिट होगा। ये देखो 00 यहाँ से आपने काट दिया, बात समझ में आया, ये 900 हो गया,
ये प्लस में 9x हो गया और ये आपका 1000 था। और यहाँ से अगर 9x की बात करें, 9x की बात करें तो ये आपका हो गया 100, और अगर x की बात करें तो ये आपका हो गया 100/9, या यही आपका परसेंट है, आप इसे बोल सकते हो कितना आपका 9 यहाँ से हो जाएगा 10, 5 और 11 1/9%, ठीक है, 11 1/9% ये आपका आ गया। यही आपका आंसर आया था मैंने जो पहले कराया था। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, कोई शॉपकीपर दावा करता है कि मैं उस पर सेलिंग प्राइस पर ही, उस कॉस्ट प्राइस पर ही आपको मटेरियल सेल कर दे रहा हूँ, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं भाई इतना बड़ा शॉपकीपर है, अगर ऐसे सबको फ्री में दे देगा तो इतना इसका विकास कैसे हो जाएगा, 4 व्हीलर कार कैसे ले, मतलब 4 व्हीलर कोई कैसे खरीद ले रहा है वो। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो बेईमानी, जैसे कहीं होता ना कि कोई दुकान होती है, भैया चलो वहाँ पे तो बेचारा जिसमें खरीद के लाता है उतने में ही बेच देता है, आओ चलो वहीं पे खरीद के लाते हैं। आप ये समझो कि वहाँ पे खरीद के ला रहे हो और आप देख रहे हो आप वहीं के वहीं रह जा रहे हो, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जा रहा है। कैसे बढ़ जा रहा है आगे? जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इधर उधर करता होगा। हो सकता है उसका वेट कम हो सकता है उसका जो मेजरमेंट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपका ऐसे आप समझ लेना और फिर कैलकुलेशन। खैर हमें तो क्वेश्चन करनी है, हम तो आपको बता रहे हैं केवल ऐसा होता है। जैसे मैंने डिस्काउंट के बारे में आपको बताया था कि कैसे चूतिया बनाते हैं लोग, डिस्काउंट दे करके लोगों को एक तरीके से मूर्ख बना रहे होते हैं और हम लोग मूर्ख बन जाते हैं जा करके। बाद में जब पता चला कि हमारा जो पुराना मटेरियल था, आर्टिकल था, जिसको हमने 4 साल से यूज किया है वो अभी तक चल रहा है, और जो उससे महंगे रेट में चार एक साथ खरीद के लाया था वो 4 के 4 फट गए, जो भी थे। मान लो कपड़े की बात करें या किसी सूज की बात करें, कुछ भी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अरे यार वाकई में हमने धोखा खाया। तो वो बाद में पता चलता है। तो डिस्काउंट कहीं मिले तो ये मैंने आपको बताया था कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए, जो कोई स्पेशल कंपनी डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, और कंपनी खुद का सेल लगा के डिस्काउंट देती है, तो समझ जाना उस चीज़ को आप ले लो, वो आपका ओरिजिनल होता है, अदरवाइज में नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे। अब देखो इसमें क्वेश्चन एक और बनता है, एक क्वेश्चन इस पे और बनता है। वो क्या है कि जब कभी व्यक्ति 25% कम की बजाय कहता है 25% ज्यादा तोलता है, ध्यान रहे, ज्यादा यानी अधिक, ठीक है, अधिक तोलता है, लेस की बजाय मोर तोलता है। समझ जाना क्वेश्चन ऐसे बनता है। मैंने आपसे बताया ना इस केस में बन जाता है। इस केस में क्यों बन जाता है? क्योंकि इस केस में इसलिए बन जाता है क्योंकि क्या होता है, आदमी जब मेजर करता है तो समझ नहीं पाता। हो सकता है कभी कभी क्या होता है नीचे कुछ चिपका रह जाए। कभी कभी बच्चे ऐसे गैस शॉपकीपर के पास देखिए वो ध्यान नहीं देता ज़्यादा, तो लेके जाते हैं चुंबक, ले जाकर के मैग्नेट उस पर चिपका देते हैं। वो समझ नहीं पाता, बीच में होल होता है ना, वेट के बीच में होल होता है, उसमें उन्होंने मैग्नेट चिपका दिया, पता नहीं चला आपको। 50 ग्राम का मैग्नेट रहा हो तो हर जगह 50 ग्राम बढ़ता चला जा रहा है, और वो बेचारा कह रहा है कि हम तो एक तो वैसे ही बेनिफिट नहीं ले रहे हैं और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, उसके साथ और धोखा करा दे रहे हो। तो दोनों केस में वो बेचारा धोखे में चला जाता है। तो सोचता है कि चलो ठीक है प्रॉफिट ना मिले लेकिन कम से कम मेरा सामान तो मिल जाए, मतलब जितना मैंने कॉस्ट किया उतना तो मिल जाए। तो आप ले जा करके वहाँ पे मैग्नेट चिपका देते हो, उससे क्या हो जाता है कि वो घाटे में भी चला जाता है, ठीक है। वो सोचता है मैं घाटे में ले जाऊँ, बल्कि वो घाटे में चला जाता है। तो ऐसा केस आया। तो देखो मान लो उसने कहा कि मैं 1000 के सामान को 1000 में ही, मान लो 1000 ग्राम वो देना चाह रहा है, तो उसने कहा मैं इसको 1000 ग्राम की प्राइस में आपको दे देता हूं, ठीक है, 1000 ग्राम के प्राइस में आपको दे देता हूं, यानी जितने मैंने खरीदा था जो इसकी कीमत है उसी में दे रहा हूं, आपको बढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेजरमेंट में क्या हुआ, गड़बड़ी हो गई। मेजरमेंट में 25% की गड़बड़ी हो गई, 25% प्लस हो गया, वहां माइनस हो रहा था, अभी आपने देखा माइनस हो रहा था। अब 25% मेजरमेंट में वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, तो क्या हो गया, ये 1250, देखो यानी 1250 ग्राम
उसने कहा वो दे तो रहा है 1000 ग्राम, लेकिन गलती से तौल में उसका कोई रीजन है जिसकी वजह से उसका 1250 ग्राम चला जा रहा है। अब जब 1250 ग्राम चला जा रहा है तो आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है उसने सामान इतना दिया तो यही इसका सीपी हो गया, और 1000 ग्राम का कीमत पाया तो यह आपका एसपी हो गया। 1000 ग्राम की वो कीमत पाया तो एसपी हो गया, और जबकि सामान उसने 1250 ग्राम दे दिया तो सीपी उसका हो गया। अब जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट नहीं पा रहा है, ये लॉस। मैंने आपसे कहा गलत मेजरमेंट अगर ज्यादा होगा तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? लॉस उसको देखो 250 ग्राम का हो रहा है, 250 ग्राम का इसको लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट कैसे आएगा? लॉस परसेंट 250 ग्राम, 1000 मत कर देना, मैं बार बार बता रहा हूं 1000 मत कर देना, एसपी पे नहीं निकलता, सीपी पे। तो जितना वो दे रहा है वही, ठीक है, यही इसका लॉस हो गया। तो 250 को अगर यहां से कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और 5 को इससे कैंसिल करोगे तो 20 टाइम्स जाएगा। ये आपका आ गया 20%, ठीक है। क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया 20%। यानी उसको एग्जैक्ट में क्या हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। आप परसेंट लॉस लिख सकते हो, लॉस परसेंट लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, परसेंट लॉस, ठीक है। परसेंट लॉस क्या हुआ उसका? 20% का, ठीक है। परसेंट लॉस उसका क्या हो गया? 20% हो गया। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? ऐसे करने हैं, जो भी आता है। अब देखो आपने समझ लिया है, तो लॉस का भी केस यहाँ पे बन सकता है, लॉस का भी केस आपका बन सकता है, तो आपने लॉस यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। लॉस का केस यहाँ पे बन सकता था तो आपने लॉस सेट कर दिया। और सेम फार्मूले पे आ जाओ। फार्मूले पे कह रहा है कि मैं सामान को सीपी पर ही बेचता हूं। अगर वो सामान को सीपी पर बेचता है, इसका मतलब है सही तौल तो 1000 है, और सीपी पर बेचता है तो कोई फायदा नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। लेकिन गलत तौल क्या है इसका? गलत तौल ये 1250 कर रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसमें 25% ऐड हो जाएगा, 1250। अब गलत तौल इससे ज्यादा है तो उसका मतलब उसे लॉस होगा, उसे प्रॉफिट नहीं होगा, उसे लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा? एक्स का होगा, तो लॉस के साथ में माइनस करेंगे, माइनस एक्स। समझ पा रहे हो? लॉस होगा तो लॉस के साथ में माइनस कर देंगे, माइनस एक्स हो गया। अब आपका ये क्या हो गया? देखो यहां से ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, यहां से ये 400 हो गया, यहां से ये आपका 500 हो गया, और ये आपका हो गया 5x, माइनस में 5x, माइनस में 5x हो गया। तो 5x अगर यहां पे आप रोकते हो, या अब रोक दो, चलो कोई बात नहीं, ये आपका हो गया 100, और यहां से x की अगर आप बात करोगे तो 100/5, और ये आपका हो गया 20%, ठीक है। बात समझ में आया? ये 20% आ गया, क्लियर। ये आपका क्या आ गया? 20%। तो आपका आंसर हो गया 20%। लॉस क्या था? x% का लॉस था, और माइनस में x आ गया, ठीक है। तो आपका आ गया ये 20%, क्लियर है। फार्मूले से भी आप यूज कर सकते हो, यही फार्मूला घुमा फिरा के मैं लगाऊंगा, ठीक है। यही फार्मूला घुमा फिरा के मैं लगाऊंगा। स्पेशली आज मैं डिस्कशन इसी फार्मूले पे करने वाला था, इसीलिए मैंने आपसे किया। अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लगभग बन रहे हैं। समझ में आ गया? एक आध क्वेश्चन और ले लो, एक आध क्वेश्चन और ले लो आप। जैसे मान लो आपसे चर्चा कर दे कोई कि यहां पे मान लो 25 की बजाय कितने परसेंट का, मान लो वो कह रहा है कि उससे उसके साथ गलती जो हो गई, वो ज्यादा तौल दिया, मान लो 11% ज्यादा तौल दिया, मान लो 11%, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी लिया करो, मान लो 12.5%, ऐसे समझ लो 12.5%, ठीक है। तो 12.5% उसने ज्यादा तौल दिया, तो सही तौल के साथ में तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलना, तो सही तौल तो 1000 रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। लेकिन गलत तौल जो है, गलत तौल में वो 12.5% ले रहा है, यानी 12.5% का मतलब क्या है? 1125, ठीक है, यानी 1125। 12.5% का मतलब 125 ग्राम,
क्लियर है? 12.5% का मतलब भाई यहाँ पे फाइंड कर सकते हो ना, 12.5%, 12.5%। मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको फ्रैक्शन बताऊंगा कैसे कितना होता है, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो। 12.5%, 12.5% का एग्जैक्ट मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 1/8 का मतलब समझना, अब इसका मतलब ये प्रॉफिट ये हो रहा है, प्रॉफिट ये हो रहा है, इसका मतलब 8 तो मेन आपका होगा और 1 इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो जो गलत है वो 9 भाग हो जाएगा और जो सही है वो 8 भाग हो जाएगा। क्लियर है? जो गलत है वो 9 भाग हो जाएगा और जो सही है वो 8 भाग हो गए। डायरेक्ट आपको क्लियर हो गया, ये बन गया 8 भाग और ये बन गया 9 भाग। फिलहाल आपने समझ लिया 12.5% का मतलब क्या हुआ, 125, ठीक है, ग्राम 1000 का। क्लियर? मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको फ्रैक्शन बताऊंगा कि कितने परसेंट का क्या फ्रैक्शन होता है। ज्यादातर आपको परसेंट वैल्यू जैसे दिखे तुरंत उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैंसिल कर लेना, उसको आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1000 ग्राम का आपका क्या हो गया, 100 हो गया। 1000 ग्राम आपका 100 हो गया। क्यों 100 ले लिया आपने? क्योंकि वो कह रहा है सीपी पे बेच रहा है, इसका मतलब ना तो उसे प्रॉफिट होगा और ना ही उसे लॉस होगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस खत्म, तो केवल 100 बचा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन गलत तौल क्या है? गलत तौल उसका जो है वो आपका 1125 ग्राम है, और इसके साथ उसको क्या होगा, घाटा ही होगा, लॉस, क्योंकि ये ज्यादा है इससे तो घाटा होगा। लॉस कितने का होगा? 100 माइनस मान लो x का लॉस हो रहा है, ये समझ लो। अब मैंने क्या कहा कि 125 से कटेगा ये 9 बारी जाएगा और 125 से कटेगा ये 8 बारी जाएगा। क्लियर है? 125 से कटेगा ये 8 बारी, ये 9 बारी। यहां से ये हो गया 800 और ये आपका आ गया यहाँ पे देखो 900, और ये क्या हो गया माइनस में 9x। ठीक है, 9x माइनस में आपका ये 9x यहाँ पे रोकोगे तो 9x आपका ये हो गया, और ये यहाँ पे माइनस हो गया 100 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई आपका 100/9। ये आपका क्या हो गया 11/9% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस हो रहा है 11/9% का लॉस हो रहा है। बात समझ में आया? 11/9% का लॉस हो रहा है। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप इस फार्मूले पे ऐसे पुट कर लेना। जब कहेगा कि आपका एसेट्स करता है टू सेल ऑन आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस एंड आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का दावा करेगा तो समझ जाना उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो यहां पे ये 0 बन जाएगा 100 प्लस, सही वाले के साथ में प्रॉफिट लॉस नहीं होना चाहिए, तो सही वाले के साथ में प्रॉफिट लॉस नहीं होगा तो ये 100 ही बन जाएगा। और गलत वाले के केस में तो जो ज्यादा होगा वो केस बनेगा। और या क्वेश्चन में आपसे बोल ही देगा कि जैसे यहाँ पे बोल दिया ना, फाइंड द परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट की बात किया, इसका मतलब उसे प्रॉफिट होगा तो प्लस में प्रॉफिट कर देना। ठीक है, तब यहाँ पे आप एक्स ना लिखना, पी लिख देना, एल लिखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप करना चाहो। ठीक है, क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? अगर समझ पा रहे हो तो चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, सारे वर्क आप उस पर करते रहो, कोई आप भी थोड़ा हाथ पैर चलाया करो। ठीक है, खैर आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए तो हाथ पैर चलाते ही हो, सारा काम करते हो, जाते हो, बुक्स लेके आते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सारा काम करते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हाथ पैर आप उस पर चलाओ जिस पे मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, जो भी आपसे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो ज़्यादातर उनके लिए तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उसे पहले वीडियो को देखें और जैसे वीडियो अच्छा लगे तुरंत उसे सब्सक्राइब कर दें। लाल कलर में वर्ड्स लिखे होते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, नहीं समझ पाते तभी मैं बता दे रहा हूँ, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है आपके यहाँ पे राइट साइड में एकदम बिल्कुल वीडियो के नीचे। ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट वीडियो के नीचे आपको लाल कलर में दिख जाएगा सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप उसी के बगल में आपका एक घंटे का आइकॉन बना होगा, वही बेल आइकॉन होता है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करा, सब कुछ यही है, सारा गेम इसी फार्मूले का है, बस मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अभी तक कह रहा था कि मैं दावा करता हूं सामान को आपको कॉस्ट प्राइस पे दूंगा, क्लियर है, लेकिन अब दावा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा दावा थोड़ी ना करता है। सामान हो सकता है मैं लेके आया, कोई सामान काफी दिन का हो गया और मैं सोच रहा जल्दी से बेच दूं, नहीं तो एक्सपायरी हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा तो फिर वो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, ना तो कंपनी मेरी वापस लेगी
और ना तो मैं बेच पाऊंगा, कोई कस्टमर भी नहीं लेगा। तो अब मान लो 1 महीना बचा है एक्सपायरी को, और वो 2 साल का मटेरियल था, 2 साल से 1 महीना बचा है। तो उसने कहा एक्सपायरी से बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा चलो भाई देखो जितने में खरीद के लाए उतना ही दे दो। क्लियर है? ऐसे केस में वो क्या कहता है कि आपका सीपी पे ही बेचने का दावा कर देता है, लेकिन हर बार थोड़ी ना कहेगा। अब नया मटेरियल लाया तो उसमें तो प्रॉफिट लेना चाहेगा ना। अब वो क्या कहेगा, शॉपकीपर एसेट्स नहीं, शॉपकीपर सेल्स। ठीक है, यहां पे आपका अब ये चेंज हो जाएगा। अब ये क्या चेंज हो जाएगा, ये कहेगा अ शॉपकीपर सेल्स, ठीक है, एन आर्टिकल ठीक है, एट, मान लो वो कहेगा, मान लो 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, समझना बात को, 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट पर बेचने की बात कर रहा है, लेकिन वो यूज कर रहा है एक एररफुल वेट को, ही मेजर्स 25% मोर। ठीक है, गलत वेट को यूज करके वो 25% ज्यादा मेजर कर दे रहा है। बात समझना, 25% ज्यादा मेजर कर दे रहा है। अभी तो ज्यादा मत जाओ, अभी पहले कम पे जाओ, एक एक स्टेप पे जाओ। यहां पे क्या करता है, लेस मेजर करता है, लेस। क्लियर है? 25% लेस मेजर करता है। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा कम ही कर दो, बहुत ज्यादा करोगे तो फिर आदमी इतना ज्यादा थोड़ी ना फायदा लेना चाहेगा। फिलहाल क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में आप मत जाया करो। क्वेश्चन को आप बिल्कुल इमेजिन मत किया करो अपने रियलिटी से, क्योंकि रियलिटी से क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, क्वेश्चन को सोच के बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान लो ये 10% का क्या करता है, कम तौलता है। ठीक है, कम तौलता है। अब देखो क्लियर हुआ कि एक तो वो बेनिफिट की भी बात करेगा और साथ ही साथ 10% कम भी तौल रहा है। तो ये अब कल वाला एकदम क्वेश्चन आ गया जैसे आप वहां पे करते थे। क्लियर है? जैसे वहां पे करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कम भी तौल रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है, दोनों केस में तो उसका प्रॉफिट ही होना है। कम भी तौल रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है, तो दोनों केस में उसका प्रॉफिट ही होना है। क्लियर है बात? चलो अच्छा, और दूसरी चीज समझ लो, ये जो होता है ना, कभी ये चीज तो आपकी क्लियर रहेगी, इसमें आपका डाउट होता है। अगर क्वेश्चन में इसमें आपका डाउट होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ भैया प्रॉफिट फाइंड करो या लॉस, एग्जैक्ट प्रॉफिट या एग्जैक्ट लॉस फाइंड करो, यानी उसका एक्चुअल का प्रॉफिट या लॉस, तब तो ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कर दिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो बेहिचक आप इसके साथ में प्लस के साथ में ही चलिएगा। अगर आंसर आपका माइनस में आया तो समझ जाओ लॉस हो रहा है, और अगर आपका आंसर प्लस में आया तो समझ जाओ प्रॉफिट हो रहा है। ये आपको मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि लॉस और प्रॉफिट अगर आपको नहीं गिवन है कि क्या पता करना है, और आप रेंडमली लॉस या प्रॉफिट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो कैलकुलेशन प्लस को लेकर के, माइनस को लेकर के नहीं, कैलकुलेशन प्लस को लेकर के चलिए हमेशा। और अगर आपका आंसर प्लस में ही आ गया तो समझ जाओ प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपका आंसर माइनस में आ गया, परसेंटेज वैल्यू आपकी माइनस में आ गई, तो आप समझ जाना वहां पे लॉस हो रहा है। तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या रखूं क्या ना रखूं, वो चाहे जैसे क्वेश्चन कहे। अगर आपको क्लियर है तो लॉस या प्रॉफिट सेट कर देना, अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लस के साथ में आप एक्स वैल्यू रख देना। एक्स अगर पॉजिटिव में आ रहा है, एक्स का परसेंटेज वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, तो आप समझ जाना प्रॉफिट हो रहा है, और एक्स की परसेंटेज वैल्यू अगर लॉस में आ रही है तो आप समझ जाना लॉस हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन आपका आया, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसने कहा आपका कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट बट यूजिंग ऑफ एररफुल वेट ही मेजर्स 10% लेस। ठीक है, एररफुल वेट का यूज करके उसने 10% कम लेस मेजर किया। अब देखो यहाँ पे केस बिल्कुल सिंपल है, कल वाला ही क्वेश्चन आ गया, बस ये मेजरमेंट में है और वो आपका वहां पे है। वहां हमेशा आपका प्रॉफिट ही होता था, लेकिन यहाँ लॉस प्रॉफिट सारी चीजें होंगी। देखो सही तौल उसका क्या है, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम। तो सही प्रॉफिट क्या होगा, वो कह रहा है 1000 ग्राम दे करके आपसे 20% प्रॉफिट लेना चाह रहा है। क्लियर है? 15% प्रॉफिट लेना चाह रहा है, अगर वो आपसे 15% प्रॉफिट, इसको भी समझ जाओ, वस्तु को, दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर नहीं
ठीक है, वस्तु को आपका दावा वावा नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये बेच ही रहा है, ठीक है, वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। बात समझ में आया? 15% लाभ पर बेचता है, किंतु त्रुटिपूर्ण बटखरे का प्रयोग करके वह 10% कम तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। ठीक है, समझ पा रहे हो? बिल्कुल सिंपल सा है, आपको केवल अच्छे रूप से समझ लेना है। अब देखो ये सही तौल क्या है, सही तौल 1000 है, तो सही तौल पे वो प्रॉफिट कितना लेना चाह रहा है, सही तौल के अकॉर्डिंग तो वो केवल 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 15% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 100 + 15 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ पा रहे हो? 100 + 15 हो गया। लेकिन गलत तौल उसका क्या है, वो कह रहा है 10% कम तौल रहा है। 10, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं रखूंगा। अभी देखो आपका कैसे आंसर आता है। गलत तौल क्या है, गलत तौल आपका यहाँ पे 900 ग्राम है। क्यों 900 ग्राम है? क्योंकि 10% कम तौलता है। यहाँ पे देखो 10% कम तौलता है। ठीक है, तो गलत तौल आपका 900 ग्राम है, और 900 ग्राम पे मुझे नहीं पता कि वो प्रॉफिट एक्चुअल में उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अभी देखो कैसे आ रहा है, मैंने क्या किया, 100 प्लस के साथ में यक्स कर दिया। क्लियर, प्लस के साथ में यक्स कर दिया। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, कैंसिल हो गया। ये 115 बना, 115 का मतलब, हाँ 115 बना ना, 115 ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया 900, और ये आपका हो गया 9x। ठीक है, यहाँ पे आप 9x की अगर आप बात करोगे तो कितना हो गया, ये 1150 में से 900 जाएगा, 250 आ गया, और x की बात करें तो 250/9 आ गया, और यही आपका हो गया, 9 से कैंसिल करो, 9 2 जा 18, और 5 2 7 0, और 9 7 जा 63, 7/9%, 27/7/9%। ठीक है, 27 सही 7/9% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो प्लस में आया है। ठीक है, आप वहां प्लस करोगे तो अगर प्लस में आना होगा, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये वैल्यू प्लस में ही रहेगी, और अगर उसे लॉस हो रहा होगा तो वैल्यू अपने आप माइनस में आ जाएगी। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू आपकी माइनस में हो जाती है। क्लियर है ये बात, समझ पा रहे हो? यानी एक्चुअल में उसका जो सही तौल के साथ में जो प्रॉफिट होना था वो 15% का ही होना था, तो सही के साथ में हमने सही रख दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया सही के साथ में सही रख करके। और गलत के साथ में हमें नहीं पता था कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना लॉस होगा, तो हमने गलत के साथ में गलत के तरीके से एक एक्स कर दिया, और लास्ट में पता चल गया कि गलत तरीके से वो जो प्रॉफिट ले रहा है वो 27 सही 7/9% का प्रॉफिट हो रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, इसको इरेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको भी माइंड में होना चाहिए। बार बार देखोगे व्हाइट बोर्ड पे और आप तुरंत सोचोगे अच्छा यही फार्मूला लग रहा है। अब तो फार्मूला आपको, इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, केवल देखो फार्मूला यही यूज होना है, वेराइटी चेंज हो रही है तो वेराइटी आपका मैं चेंज करता चल रहा हूं क्वेश्चन का, बाकी फार्मूला आपका यही यूज होना है, तो फार्मूला आप यूज करते जाओ। ठीक है, अब देखो जैसे इसने कह दिया कि मान लो ये आपका ये मान लो आपका ये है, इतने % का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो?
इतने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ये इतने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये देखो एक्चुअल में ये डेसिमल में जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आ रहा होगा हमें करना है, हम करेंगे आसानी से, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये देखो, और मान लो ये कह रहा कि हम 15% क्या कर रहे हैं, कम मेजर कर रहे हैं, तो वही आप देखो 33 1/3 और आपने कर दिया इसको 15, ठीक है। अब देखो आप, अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो सही तौल 1000 था, सही तौल के साथ में हमने सही में क्या किया 100 प्लस 33 1/3, और गलत तौल हमारा क्या था, गलत तौल 15% का लॉस हो रहा है, गलत तौल रहा है 15% का कमी कर रहा है, तो 15% में आपका क्या हो जाएगा 150 ग्राम आपका माइनस हो जाएगा, तो 850 ग्राम आपका आ जाएगा, ठीक है। गलत तौल में वो 850 ग्राम आ जाएगा, क्लियर है, गलत तौल में 850 ग्राम आ जाएगा, और 850 ग्राम, अब गलत तौल के साथ में प्रॉफिट भी क्या हो रहा है हमें नहीं पता, क्लियर है। देखो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 से 17 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से जाएगा 20 टाइम्स, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चल ये देखो 33 है, इसको क्या होता है एक्चुअल में क्या है 100/3, ये 100/3 है, और 100/3 का मतलब 3 यहाँ जाएगा, 400 और 100 यानी 500/3 मल्टीप्लाई बाय 20 ये है, और ये आपका यहाँ पे हो गया 1700 प्लस में 17x, क्लियर है। ये 3 यहाँ हटाने के लिए सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, 3 हट गया, ये हो गया आपका, यहाँ से देखो ये आपका हो गया 5 2 जा 10 और 000 ये हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये 3 यहाँ से हटाने के, इससे इस टर्म में भी और इस टर्म में भी 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 हट गया। डिनोमिनेटर हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है जितने भी डिनोमिनेटर हटाने हैं उनसे हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ से हट गया, आपका 3 से कैंसिल हो गया, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10 000 आ गया, और आपका ये 3 यहाँ आएगा तो 5100 आ गया, 3 यहाँ आ जाएगा तो प्लस में 51x हो जाएगा, क्लियर है। इसको यहाँ पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी 51x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, इसको आपने वहाँ से लिया, वहाँ पे ले गए तो आपका माइनस हो गया, और 51 गया तो 49 आ गया, ठीक है ये। और आपने यहाँ पे x की वैल्यू पता की, तो ये आपका हो गया 49/51%, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे, 51 आपका जाएगा 9 टाइम्स, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, और 45 तो 9 टाइम्स गया, 9 1 जा 9 और 9 5 जा नो सॉरी 5 टाइम्स जा रहा है, 49 टाइम्स नहीं भाई, नहीं 9 टाइम्स जाएगा ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, एक सेकेंड, क्या हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है ना, एक सेकेंड, 100 यहाँ पे आपका 100 प्लस ये 100/3 300 ये 400 होगा, ठीक है यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी देखो, क्योंकि इतना ज़्यादा परसेंटेज थोड़ी ना आ जाएगा, ये 400 हुआ, ठीक है, ये 400 होगा, गलती हुई थी, ये 400 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 800 से यहाँ से जाएगा, तो इसमें से आपने सीधे 200 माइनस हो गया, तो ये 29 हो गया, ठीक है, ये 29 हो गया, और ये भी आपका 29 हो गया, क्लियर है, ये भी आपका 29 हो गया, 29 हो गया, ठीक है, ये आपका 29 हो गया। अब आपका सही हो गया, ठीक है, ये आपका 29 है, अब आपका ये सही हो गया, क्लियर, ये 29। अब आप यहाँ से देखोगे लगभग 5 के करीब में जा रहा था, वही तो मुझे लगा था कि 5 के करीब में जाएगा, ये ज़्यादा कर रहा था। 51 आपका क्या हो गया, 51 आपका यहाँ पे देखो, तो 51 को आप यहाँ से फ्रैक्शन में ले जाओगे, 5 टाइम 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ठीक है, तो 225 आपका हो जाए, सॉरी
5 5 जा 25, तो 255 हो गया, और ये 5 टाइम्स गया 255, और यहाँ पे बचा कितना 255 आपने ले लिया, तो आपका हो गया ये 35, ठीक है 35 आपका आ गया, और ये 35 के साथ में आपका ये बना 0, तो ये आपका क्या हो गया, फिर से आपका ये गया 5 7 जा 7 टाइम्स नहीं जाएगा, तो 5 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स गया, तो 6 1 जा 6, और 6 5 जा 30, तो आपका 306 हो गया, तो ये आपका आ गया 306 हो गया आपका, तो आपका ये 44 अपान में 51%, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा मान लो आता है तो हमें करना ही होगा, अटपटा रहेगा तो ऑप्शन में भी अटपटा ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आपका आ गया 56%, 56 होल 44/51% आपका आ गया, ठीक है 56 होल 44/51%। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये यहाँ से एक मिस्टेक हुई थी, इसी मिस्टेक की वजह से ये जा रहा था लगभग 90+%, इतना ज़्यादा नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये गलती वहाँ पे हुई थी, इसी वजह से वो आपका आंसर गलत आ रहा था। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन आपका मान लो हुआ, तो आपने वही फार्मूला यूज किया, उसी फार्मूले पे आप पुट करके आगे बढ़ गए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फार्मूला नहीं यूज करना चाहते हो मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, बेसिक मेथड आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। जिनको बाकी एक ही फार्मूला, देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अधिकतर क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए जो भी है आपका, मैंने कहा ग्वाला से रिलेटेड या कहीं पे गलती हो रही है, कहीं धोखाधड़ी हो रही है, इन सब से रिलेटेड एक ही फार्मूला आपका सारा काम कर जाएगा, जो मैंने फार्मूला लिखा था, ठीक है। तो उस फार्मूले का यूज करके आप सारा काम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज करना चाहते हो या नहीं यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब देखो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कहा था कि अभी तक तो आपका ये प्लस था, तो प्लस में परसेंट आता था, अब आपका आएगा माइनस, यानी आपका आएगा लॉस। लॉस कहाँ, अभी तो आपका प्रॉफिट हो रहा था, अब ये देखो ये लॉस की केस कब आएगा। जैसे मान लो तुमने कहा कि कि 20% का प्रॉफिट लेता है, 20% का प्रॉफिट लेता है, और आपका 10% मोर, समझना बात को, मोर यानी 20% का प्रॉफिट लेता है और आपसे 10% मोर मेजर करता है। 20% का प्रॉफिट लेता है और आपसे 10% मोर मेजर करने की बात करता है, ठीक है। 10% ये कम नहीं अधिक की बात करता है, अधिक, क्लियर है। 10% अधिक की बात करेगा कि ये तौलने में गलती करता है जिससे 10% अधिक तौला जाता है। अब गलती वो सही तरीके से भी कर सकता है, गलत तरीके से हमेशा उसी का फायदा नहीं होगा, कभी कभी कस्टमर का भी फायदा हो जाता है। तो जब कस्टमर का फायदा होगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का यानी शॉपकीपर का क्या होगा, नुकसान ही होगा, ठीक है। चल अब देखो इस केस में यानी फार्मूला वही करना है, आपको प्लस लेके चलना है। आंसर माइनस में आया तो आपने कह दिया लॉस हुआ, और आंसर प्लस में आया तो आपने कह दिया प्रॉफिट हुआ। देखो यहां पे आपने क्या किया, ये तौल कैसे रहा है, अगर सही तौलता तो 1000 ग्राम तौलता, सही तौलता तो वो 20% का प्रॉफिट लेता, सही तौलता तो वो 20% का प्रॉफिट लेता, समझ पा रहे हो। लेकिन उसने तौला गलत, गलत तौलने में उसने क्या कर दिया, 1100 ग्राम तौल दिया, यानी 1100 ग्राम उसने तौल दिया। 1100 ग्राम उसने जब मेजर किया तब उसका कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मुझे नहीं पता, तो जो भी हुआ 100 के साथ में प्लस के साथ में एक्स कर दो, आपका बाद में पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्लियर है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बाद में पता चलेगा। चलो यहां पे देखो उसका प्रतिशत लाभ, यहां पे मैं इसके साथ में आप लाभ या हानि अब लिखो तो ज्यादा बेटर है, लाभ या हानि, ठीक है, बताओ, क्लियर है, लाभ या हानि बताओ, ये मान लो क्वेश्चन है। तो आप यहां पर भी परसेंट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट और लॉस
फाइंड परसेंट प्रॉफिट ऑफ लॉस। क्लियर है? तो ये आपका देखो, मुझे नहीं पता था, मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 00 यहाँ से कैंसिल हुआ, ये आपका बन गया 1200, क्योंकि 120 से बन रहा है। ठीक है, 120 से बन रहा है तो 1200 हो गया, और 1200 ये हो गया, और ये आपका बन गया 1100, और आपका प्लस में 11x, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 11x आपका क्या आया, ये 12 हो गया, सॉरी 1200 में से 1100 आपका माइनस हो गया तो 100 हो गया, और x की अगर बात करें तो 100/11 मीन्स यही आपका परसेंट आ गया, और ये हो गया 91/11%। ठीक है, 91/11%, ये आपका आंसर आ गया। देखो प्लस में आया, इसका मतलब उसको अभी भी प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्लस में आया इसका मतलब इसे अभी भी प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीके से फार्मूले पे रखते जा रहे हो, आपका आंसर आता जा रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने डाटा फिर से चेंज किया। ठीक है, मैंने डाटा फिर से चेंज किया, और अब की मैंने बोल दिया कि इसको क्या करते हैं, इसको 25% अधिक, 25% अधिक तौलता है। अब कि 25% अधिक तौलता है, तो यहाँ पे आपने कह दिया कि 25% अधिक तौलता है। अब 25% जब अधिक तौलेगा तब क्या करेंगे, फिर से वही केस देखो, सही तौल तो 1000 था, तो फायदा भी उसका 20% के अनुसार आप समझ जाओ 120 होगा, 100 + 20 आप समझ पा रहे हो। और लेकिन गलत तौल उसका कितना है, गलत तौल इस 25% गलत तौल रहा है, इसका मतलब गलत तौल इसका 750 है। अब की बारी प्रॉफिट जो हो रहा है 100 + x, मुझे नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा, 100 + x हो गया। क्लियर है? 100 + x हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आपका हो गया, ये गया आपका 4 टाइम्स, ये गया आपका 3 टाइम्स, और ये आपका हो गया 12, 3 से ये भी कैंसिल हो सकता है, ये आपका 40 टाइम्स हो गया, ये हो गया 160, और ये हो गया आपका 100 + x। ठीक है, ये हो गया आपका 100 + x, अधिक तौलता है, सॉरी अधिक तौलता है भाई, कम थोड़ी ना तौलता है, अधिक तौलता है। तो ये आपका हो जाएगा 1250 के केस में आपका आएगा ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स नहीं, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये कैंसिल होगा तो 120, 5 से कैंसिल होगा तो 24 टाइम्स जाएगा, और आपका फिर ये क्या आ जाएगा, ये आपसे आपका आ जाएगा 96। अब ये हो गया। ठीक है, अब जब जैसे आप x को सोचोगे तो x आपकी आ गई -4, आ गई ना, x आपकी आ गई -4%। -4 बताता है कि 4% का लॉस। ठीक है, % लॉस हुआ, और कितने का, 4% का। क्लियर हुआ? 4% का लॉस हुआ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये आपका बता देगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल +x रख के चलना, आंसर लास्ट में माइनस में आता तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, और आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये क्लियर हो जा रहा है आपका। ठीक है, यानी 100, देखो यहाँ पे x रोकोगे, 100 वहाँ ले जाओगे, माइनस में जाएगा, -4 बन जाएगा, तो यानी 4% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका इसको इरेज करता हूँ। अब एक वैरायटी और वही बच रही है, उसको भी यहीं पे देख लो कि ये क्या कहेगा कि अभी तो आपसे कहा कि यहाँ पे अब कहेगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसको लॉस हो रहा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसको लॉस हो रहा है, ये लॉस पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है, लेकिन ये कम तौल रहा है। ठीक है, लेस तौल रहा है, लॉस पे बेच रहा है और लेस तौल रहा है, दोनों केस है, तो इसका मतलब ये कम तौल रहा है। ठीक है, मैं इतना काम करा दे रहा हूं इस पे कि आपको इस ऐसे क्वेश्चंस पे अब कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। लॉस पे बेच रहा है और कम तौल रहा है, क्लियर है, लॉस पे बेच रहा है और कम तौल रहा है,
तो लॉस पे बेच रहा है, ये लाभ पे नहीं, ये आपका किस पे बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है। चलो फिर से वही फार्मूला सेम। उसने कहा कि अगर सही तौल करेगा तो 1000 तोलेगा और सही तौल करेगा तो उसको 20% का लॉस होगा, यानी 20% का लॉस होगा, 20% का लॉस होगा, 20% का उसे लॉस होगा। और अगर ये गलत तौल करेगा तो वो 25% कम तौलेगा, यानी 750 तौलेगा, और कितने का लॉस होगा उसका, अब मुझे नहीं पता लॉस होगा या हानि होगी। तो ठीक है, 100 के साथ में x रखते हैं, पता चल जाएगा। क्लियर? उसने उसका उतना लॉस पे दे रहा है आपको और उतना कम तौल रहा है। चलो देखते हैं, ये देखो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये कितना हो गया, 180 हो गया। क्लियर है? तो 80 हो गया और 8 4 जा 32, 320 ये हो गया, ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 300 और प्लस में ये हो गया 3x। ठीक है, 303x। क्लियर है? 303x। यहाँ से अगर आप 3x की बात करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और x की बात करोगे तो आपका ये क्या हो गया, 20/3, और यही परसेंट हो गया, यानी 612/3% आपका प्रॉफिट हुआ। क्लियर? 612/3% का इसको प्रॉफिट हुआ। देखो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है ये बात? प्रॉफिट हो रहा है इसको। फिर मान लो उसने ऐसे दे दिया, मान लो उसने ऐसे दे दिया, उसने कहा कम जो तौलता है वो केवल 15% कम तौलता है। कितना? 15%। कितना? 15%, यानी 15%। कम कितना तौलता है? 15% कम तौलता है। कितना? 15%। सब कुछ सही है लेकिन कम तौलेगा 15%। फिर से देखते हैं, अगर वो सही तौलेगा तो 1000 होगा, तो सही पे उसको 20% का लॉस होगा, यानी 80 हो जाएगा, 100 - 20। और अगर गलत तौलेगा तो 15% गलत तौल रहा है, इसका मतलब 850 हो जाएगा, और इस केस में उसको क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। चलो देखो, ये आपका क्या हो गया, इसको अगर मैं काटूंगा तो किससे कैंसिल कर सकता हूं, आपको पता है, आप इसे 25 से कैंसिल कर सकते हो। 0 से कैंसिल करोगे 0 जाएगा, और 5 से कैंसिल करोगे तो 17 जाएगा, और ये 5 से कैंसिल करोगे तो 200 जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको 8 2 जा 16, 0 0 हो गया ये आपका, और ये 1700 हो गया, और ये प्लस में 17x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 17x की अगर आप चर्चा करते हो तो ये जाएगा यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में 100 हो गया, और x की बात करते हो आप तो माइनस में 100/17, यही इसका परसेंट हो गया, और माइनस है तो लॉस होगा, कितने होगा, यानी -17 कितने टाइम जाएगा, 17 5 जा 85, और 15/7% का क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस में आ गया। क्लियर है? माइनस में आ गया तो आपका लॉस हो रहा है। और यहाँ पे मान लो आपसे कहते यहीं पे कम की बजाय क्वेश्चन कर दे। ठीक है, समझ पा रहे हो सारी चीज़ें ना? क्लियर हैं? एकदम अच्छे से मैं बताता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप जैसे जैसे था। अब इससे रिलेटेड कभी भी कोई बेईमानी कर रहा होगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक ही फार्मूला है जिस पे आप सारे क्वेश्चंस को पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब परसेंटेज से रिलेटेड, कीमत से नहीं, केवल परसेंटेज से रिलेटेड बात करेगा। अब देखो, मान लो यहाँ पे उसने यही क्वेश्चन कह दिया कि ज़्यादा नहीं, आपकी कम नहीं, अधिक होता है। ठीक है, 15% अधिक तौलता है, 15% अधिक तौलता है। ठीक है, अधिक तौलता है। अब क्या हो जाएगा आपका, 15% अधिक तौलता है, और आपका यहाँ पर भी 15% लेस नहीं, मोर हो गया। मान लो क्या हो गया, मोर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से देखो, सही तौलेगा तो 1000 तौलेगा, और जब 1000 तौलेगा तो उसको
20% का हानि होगा, यानी 80 होगा, क्योंकि कह रहा है लॉस पे बेचना चाहता है तो 20% की हानि होगी। लेकिन उसने तौल में क्या किया बेचारे ने, 15% ज़्यादा तौल दिया। 15%, उसको होना था 20% की हानि, लेकिन उसने गलती से 15% ज़्यादा तौल दिया, या और जब 15% ज़्यादा तौल दिया तो उसका आ गया ये इतना, यानी 1150 ग्राम उसका अब तौल में चला गया, तो ज़्यादा चला गया। उस केस में उसका जो प्रॉफिट या लॉस हुआ मुझे नहीं पता था, तो ये मैंने क्या किया, 100 प्लस में x कर दिया। अब इस केस में क्या हो गया, देखो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 5 से ये गया 23 टाइम्स, और 5 से ये गया 10 टाइम्स, 2 टाइम्स 200 हो गया। इसको अगर देखा जाए तो ये 1600 हो गया, और इसको अगर देखा जाए तो ये 2300 हो गया, और प्लस में 23x हो गया। क्लियर है। और यहाँ से आपने माइनस किया तो 23x आपका क्या हो गया, माइनस में आपका आ गया 16, और 23 है आपका 700 हो गया, और x की अगर आपने बात किया तो माइनस में 700 अपान में 23, यही आपका एग्जैक्ट का परसेंट आ गया। और ये आपका क्या है, ये आपका अगर देखा जाए तो 23 3 जा 69, और 69 10, तो 0 टाइम्स जाएगा 10 अपान में 23% माइनस के साथ में, इट मीन्स क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। बात समझ में आया, लॉस हो गया आपका। तो ये क्वेश्चंस आपका हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके आ गए। ऐसे आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। अब देखो मैंने आपको जो क्वेश्चंस बन पाता था, जो क्वेश्चंस आपका आता रहता है, हर वैरायटी के कुछ ना कुछ तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आपको वर्क करना है, इस पर ढेर सारा वर्क करना है। कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है तो आप उस प्रॉब्लम्स को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है, या अगर यहाँ पे वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, वहाँ से मैं देखूंगा अगले वीडियो में उसको, ठीक है, सही करूँगा। या फिर कमेंट बॉक्स में अगर केवल बताने वाली चीज़ होगी तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही डिस्क्राइब कर दूंगा, और अगर कोई समझाने वाली चीज़ होगी तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ पाए हो। कभी कभी बीच में एक आध गलती ऐसे कैलकुलेशन में हो जाती है, हो सकता है गलती हम बोलना लिखना कुछ और चाहते हैं, कुछ और लिख उठता है, तो ठीक है, उसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको खुद ही चेक करता हूँ, और जब चेक करने पे मुझे गलती मिलती है तो उसको मैं सही भी करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रहे, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो बच्चे मेरे वीडियो के साथ रेगुलरिटी में लगे हुए हैं, ठीक है, रेगुलर वे पे देख रहे हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर कहीं अगले वीडियो में कोई गलती एक आध मिस्टेक मुश्किल से हो जाती है तो मैं उसको दूसरी वीडियो में सही कर देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज उसी में मैं सही कर देता हूँ, ये आपने देखा है। ठीक है, ये होता जाता रहेगा, लेकिन आपको मैटर मिलता रहेगा। आपको मैटर मिलने से मतलब है, मैटर मिलता रहे कि कितने वैरायटी के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। तो ये चीज़ें हमने आपका डिस्कस कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में विद डिस्काउंट। तो ये टॉपिक आज फिनिश्ड हो रहा है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नए, ठीक है, नए पार्ट को लेके आएंगे। हो सकता है मैं परसेंटेज ले आऊँ, अदरवाइज में मैं एवरेज ले आऊँ, जो भी मुझे सही लगेगा मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्रॉफिट लॉस पे ढेर सारा वर्क कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो भी हो पा रहा है, ठीक है, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। सारे काम आप करते रहिए, जिससे मेरा चैनल भी थोड़ा सा आगे बढ़ता रहे, और मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आगे बढ़ते रहें, और आपके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। ठीक है, बस आज के लिए यही इतना। ठीक है, थैंक यू।